लगभग 30 मिनट ही हुए हैं सपना का एक ब्लॉग देखा है और जिसमें उसने रिक्वेस्ट की है और बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो मुझे देखकर खास करके, क्योंकि सपना ने जो किया उसके लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए और एक कोशिश होनी चाहिए। और मैं क्या ही बोलूँ, इतना सब कुछ वो कोशिश करती है, आगे आती है, फिर भी उसको ट्रोलिंग मिलती है। लोग कैसे उसको ट्रोल कर देते हैं, कैसे उसको मतलबी बोल देते हैं। सबको पता है कि सपना के कुछ दिन से ब्लॉग आ रहे हैं और उसमें उसने बोला है कि वो अपने घर में एक बेटा ला रही है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न था कि बेटा ला रही है मतलब क्या है, तो वो कई लोग नहीं समझ पाते हैं। पर हाँ, हमने हमारी फैमिली में भी देखा है, मेरी मासी लोगों को देखा है कि वो लोग कान्हा जी घर में लाते हैं। और कान्हा जी मतलब ऐसा नहीं है कि जब वो कान्हा जी लाते हैं तो सिर्फ पूजा करते, देखो हर किसी के घर में कान्हा जी होते हैं, पर ये एक विधि विधान से उनको अपने घर का फैमिली मेम्बर मान के लाया जाता है। फिर वो कहीं जाते भी हैं तो उनको साथ में लेके जाते। मैंने जैसा देखा है, सपना क्या करेगी शायद उतना मैं सही तरीके से नहीं बता पाती हूँ। मैंने देखा है मेरी मासी लोगों ने भी लाया था, तो वो लोग कहीं भी जाते तो उनको साथ में लेके जाते हैं। उनके लिए मतलब पूरा जैसे हम लोग कहीं जाते तो हमारी पैकिंग होती, वैसे उनकी भी पैकिंग होती है, सब कुछ ऐसा मैंने देखा है। तो वैसे ही शायद सपना भी घर में कान्हा जी ला रही है। और वो उसने खुद बोला है कि जब से उसने कान्हा जी की भक्ति में अपना मन लगाया है ना, उसके साथ बहुत अच्छा हुआ है। और क्या बोलते हैं, कैमरा ऐसा, तो अभी वो कान्हा जी घर में ला रही है। 2 दिन 3 दिन से उसके घर में पूजा पाठ भी चल रहा है और शायद भंडारा कुछ भी होना है। तो उसने बोला है कि वो बहुत से लोगों को बुला रही है, सब लोग आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मन में एक ये रह जाता है कि आरोही के दादा दादी हैं, अंशु है। उसने माफ़ी भी मांगी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। उसने ये भी बोला कि मैं छोटी हूँ, मुझसे गलती हुई है तो मैं माफ़ी भी मांग रही हूँ, पर आप लोग ज़रूर आइएगा। अब कई लोग बोलेंगे कि वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, तो सपना ने बताया कि उसने कई बार कॉल किए, मम्मी को अलग, पापा को अलग, यहाँ तक कि अंशु को भी मैसेज किए कि मम्मी पापा से बात करवा दो, पर कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, कॉल नहीं रिसीव कर रहा है। तब उसने मजबूरन ये वीडियो बनाई है। अब इसमें भी कई लोग बोलेंगे कि सपना का कुछ फ़ायदा है, तो आप लोग ज़रूर बताएं इसमें सपना का क्या फ़ायदा हो सकता है। एक बार वो खुद बिन बुलाए घर पर भी गई थी और घर पर जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ था वो भी हमने देखा था। फिर से आज सपना झुककर माफ़ी मांग रही है सोशल मीडिया के सामने और उसने बोला है मतलब नहीं रखना है, रिश्ता नहीं रखना है, वो अलग चीज़ है, पर बच्चों को यदि उनको बच्चों की याद आती है तो बच्चों से मिलने तो वो आ ही सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगा कि ये सब ऑन सोशल मीडिया पर बोलना और बहुत बड़ा मन और दिल रखना पड़ेगा। हर कोई अपनी बेइज्जती इतनी बार बर्दाश्त करके बार बार नहीं झुकता है। जो रिश्ता बचाना चाहेगा ना वही शायद झुक पाता है, जो मैं देखती हूँ या जो सपना की सपोर्टर्स है उनको जो लगता है। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि क्या इसमें भी सपना की कोई गलती है, या सपना ने जो कुछ किया क्या गलत किया। कल के दिन ही लोग बोलते कि इतना बड़ा फंक्शन हो गया, पूजा पाठ हुई, कान्हा जी घर में आई, एक बार भी अपने सास ससुर को बुलाने की सपना ने नहीं सोचा, सिर्फ अपने मायके वालों के लिए किया, लोग ही ये बोलते। तो उसने आज आकर सामने से आकर ये चीज़ बोली है और बोला कि लास्ट टाइम जब वो घर गई थी, शिवपुरी गई थी, तो बोला गया था कि जो अंशु को पसंद नहीं करते हैं वो मेरे घर ना आए या हम उनको नहीं बुलाते हैं। तो ऑन कैमरा हाथ जोड़कर सपना ने अंशु से भी माफ़ी मांगी कि तुम मुझसे छोटी हो पर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए तुम मुझे माफ़ करना। और अंशु को भी इनवाइट किया। उसने बार बार बोला सब लोग मिलकर आना, सब लोग मिलकर आना, मतलब सब लोग मैं, अंशु, अंकल आंटी ही हैं। तो आप लोग ज़रूर बोलना कि इतना झुकना क्या सपना का भी इसमें भी फ़ायदा है, आपको क्या लगता है। और रही बात, कई लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए हैं कि सपना कृष्ण जी को घर में ला रही है, 2 बेटियां हैं, फिर भी इनको बेटों की ज़रूरत क्यों पड़ गई। यार वो बेटा मान के ला रही है, कोई और ऐसा
बच्चा नहीं ला रही है। किसी ने शायद अच्छी तरीके से समझा नहीं था, तो बोला अरे सपना तुम बेटा घर में लाओगी तो तुम्हारे बच्चों का हर चीज़ का हिस्सा होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ें बोली। और बेटियों को तुम कम समझती हो क्या, तुम्हें बेटे की इतनी ललक है, बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे। तो शायद उन लोगों को समझ में नहीं आया कि वो कान्हा जी लेके आ रही, जो फर्स्ट वीडियो उसने डाला था कि वो उनके घर बेटा आने वाला है। तो शायद हो सकता है उन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा होगा, टाइटल थंबनेल देखकर ही शायद उन्होंने कमेंट किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिसने पूरा वीडियो देखा है वो समझ गए हैं कि वो बेटा किसे बोल रही है। और आज का वीडियो भी मैंने देखा है, बहुत अच्छी बात है कि वो घर में कान्हा जी ला रही। और जब जो लोग बोल रहे थे ना सपना तीसरी शादी करेगी, वो चीज़ तो मुझे अभी बिल्कुल नहीं दिख रही है। यहाँ तक कि मुझे ये दिख रहा है कि वो भक्ति में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगी है। और बोला भी उसने अपने सास ससुर को भी यही उसने बोला कि आपकी भी उम्र हो गई है, शायद आपको हमसे रिश्ता नहीं रखना है। वो चीज़ अलग है कि हाँ आप हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं और क्या बोलते हैं, पर आपको अपने बच्चों की याद आती होगी, मतलब आरू और आरोही की, तो उनसे मिलने आ ही सकते हैं। जैसे कि मैं आई थी उनसे मिलवाने, तो आप लोग भी आ ही सकते हैं। मुझे लगता है अब कि अंकल आंटी को जाना चाहिए। उसने बार बार बोला कि हो सकता है अंकल आंटी कुछ ऐसा बहाना कर दे कि ड्राइवर नहीं मिला या गाड़ी नहीं ले जा पाए, कुछ भी बहाना कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सपना ने पहले बोला कि आप मुझे कॉल कर ले, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो गाड़ी या लाने आने में या ड्राइवर नहीं मिल रहा है या जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोले, मैं लेने के लिए भेज दूंगी किसी को भी। तो यहाँ तक उसने बोला है, तो वो शायद फॉर्मेलिटी नहीं कर रही। कई लोग बोलेंगे फॉर्मेलिटी कर रही है, तो शायद नहीं कर रही। यदि अंकल आंटी चाहेंगे अब आने के लिए और वो गाड़ी या ड्राइवर नहीं मिल रहा है तो वो भी सपना भेजने को रेडी है। तो मुझे लगता है कि वो सच में बुलाना चाहती है। वो चाहती है कि उनके बच्चों को उनके दादा दादी का प्यार मिले। अब यहाँ पर शायद कई हेटर्स आ जाएंगे नई नई चीज़ें लेकर कि सपना इसलिए ये कर रही है, इसलिए ये कर रही है। तो मुझे पता है कि कई लोग आएंगे बोलने के लिए, पर मुझे अब लग रहा है कि सच में हर बार झुककर यदि कोई रिश्ता बचाना चाहता है तो कब आपने देखा या कब किसने देखा है कि अंकल आंटी ने एक कोशिश की है? नहीं देखा। पर इस बार शायद अंकल आंटी को जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। और इस बार तो सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, कान्हा जी की बात भी है। कान्हा जी के दर्शन, उसने बोला आप भंडारे वाले दिन आ जाइए प्रसाद लेने ही, वो ही बहुत होगा। तो हमें लगता है जाना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, अंशु का एक वीडियो आया था जो अभी कल वाले वीडियो में आया, कल अंशु का वीडियो आया था जिसमें उसको मतलब एक अलग ही रूप देखने मिला है अंशु का। इतना उसकी बातें जो मैंने सुनी ना, उसका कि मैं कॉपी कैट हूँ, कॉपी करती हूँ भाभी की, मैं कुछ भी कर लूँ तो कॉपी हो जाती है, और क्या बोलती मैं हिस्सा खाने बैठी हूँ, मैं प्रॉपर्टी लेके चली जाऊँगी, वो मिठाई थोड़ी है। मतलब उसके बात करने का टोन आप ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। जो लोग अंशु के फेवर में बोलते हैं आप उसका वीडियो जाके देखिए। जो भोली भाली अंशु हमें 1-2 साल पहले दिखती थी, क्या आपको वही भोली भाली अंशु दिखी? ऐसा नहीं है वो 25-30 साल की हो गई है इसलिए इतनी मैच्योरिटी आ गई। उसकी बातों में जो बचपना होना चाहिए या जो लहजा होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उसने अच्छा खासा टॉन्ट कसते हुए अपने हेटर्स को जवाब दिया है कि प्रॉपर्टी क्या कोई मिठाई है? आपने कब देख लिया है कि वो चीज़ या कोई भी चीज़ मेरे नाम पर ली गई है? मेरे नाम पर ली गई है, वो चाहती है उसके नाम पर हो, हुई नहीं है, इसलिए शायद वो इतना गुस्से में बोल रही है। और सपना को भी उसने बोला कि आप लोगों में थोड़ा सा भी दिमाग हो ना तो इतना सोचो, सपना फार्म हाउस क्यों गई थी? फार्म हाउस गई थी क्योंकि वो उनका है। और जो बोला गया ना कि जब से सूरज जी की डेथ हुई थी ना, तब से हर चीज़ के 4 हिस्से हुए थे। राजवीर जी, सपना और अंकल और आंटी, 4 हुए थे। और राजवीर जी की डेथ के बाद राजवीर जी का जो था वो भी सपना के लिए ही मिलेगा। मिला नहीं है ये नहीं बोला उसने, मिला नहीं है, मिलेगा। तो ये चीज़ उसने कंफर्म की है कि राजवीर जी के बाद जो है सपना को मिलेगा, पर मिला नहीं है। पर उसने अपने हेटर्स को अच्छा जवाब दिया, बहुत और भी बहुत कुछ बोला उसने। अच्छा लंबा वीडियो था और सब कुछ। एक तो मैं उसके एक्सप्रेशन नोट कर रही थी, कितना गुस्सा भरा हुआ था उसके अंदर और कितनी बात है, मेरा सर दर्द होता है, मेरा सर फटता है, ये फालतू की चीज़ें जब देखती हूँ।
मोहल्ले की चुगली आंटी जो होती हैं वैसे लोग बात करते हैं, मुझे इतना नोटिस क्यों करते हैं। तो आप सोशल मीडिया पर आए हो, आपके वीडियोस देखते हैं, कंट्रोवर्शियल वीडियोस में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो लोग जब यदि तुम वीडियोस डालोगी तो तुम्हें नोटिस ही करेंगे। तुम वीडियोस डालती हो क्योंकि लोग तुम्हें नोटिस करें, तो इस चीज़ से तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है। मैं इग्नोर करती हूँ, मैं जाने देती हूँ, मैं जवाब दे सकती हूँ, तुम जवाब देती हो, इनडायरेक्टली देते हो। कल पर तुमने बिल्कुल सामने से जवाब दिया है। और रही बात, शायद तुम्हें ये कोई नहीं बोलता है कि तुम हिस्सा खाने के लिए, पर ये ज़रूर बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आरू आरोही का जो प्यार मिलना चाहिए था उनको, वो प्यार शायद तुम्हारी वजह से नहीं मिला है। इस चीज़ का दोष सच में देते हैं लोग। और सपना को घर से निकालने में कहीं ना कहीं, यदि तुम साथ में घर छोड़ के गई थी तो तुम आ गई हो, पर एक बहू को जब तुम लोगों ने निकाला तो वो नहीं आ सकती है। बेटी ने वही गलती की, बेटी को 1 महीने बाद ही माफ़ी मिल गई। बहू ने वही गलती की, बहू को माफ़ी नहीं मिलेगी। ये चीज़ खलती है लोगों को, और इसी चीज़ के लिए लोग शायद तुम्हें ट्रोल करते हैं। तो अभी सपना ने जो इनविटेशन दिया है या मैसेज कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि अंशु फ़ोन नहीं छूती होगी? अंशु अपना फ़ोन एक बार भी नहीं देखती होगी कि मैसेज आया है भाभी का, कि मैसेज देखें? या अंकल आंटी अपने फ़ोन पे नहीं देखते होंगे कि सपना का कॉल आ रहा है? नहीं देखते होंगे क्या? यदि देखते हैं तो रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं? तब मजबूर होकर सपना ने वीडियोस बनाया है कि मैं कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, कोई नहीं देख रहा है। तो मुझे अब लगता है यदि सपना ने रिक्वेस्ट की है रिएक्शन चैनल वालों से भी, और भी जो रिव्यू वीडियो देते हैं उनसे भी, कि आप लोग ज़रूर बोलें, वीडियोस बनाएं, ताकि अंकल आंटी को लगे और वो आए सपना के यहाँ। तो हम लोग भी प्रे करेंगे कि भगवान करे अंकल आंटी के दिमाग में थोड़ा सा अपनी पोतियों के प्रति प्यार आए, और वो सोचें कि पूरी सोशल मीडिया देख रही है कि अंकल आंटी जाएं सपना के यहाँ। हम लोग भी प्रे करते हैं जल्दी हम लोगों को ऐसा वीडियो सामने आए कि अंकल आंटी वहाँ पर जाएं और ढेर सारा प्यार दें अपनी पोतियों को। सपना ने जो कोशिश की है वो पूरी हो। प्लीज़ आपकी क्या राय है, आपकी क्या थॉट है, ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और सपना ने किस इंटेंशन से किया होगा, क्या इसमें भी आपको लगता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए कर रही है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जो भी पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।